अनिल चोपड़ा, निर्मल चौधरी और मुकेश भाकर मिलकर करेंगे बीजेपी का सुपड़ा साफ। जी हां, यही बात चल रही है राजनीतिक गलियारों में। जब से टीम पायलट स्ट्रांग हुई है और एक साथ मिलकर ये युवा रणनीति बनाकर उतर पड़े हैं चुनावी मैदान में, बीजेपी की हर वो कोशिश नाकाम करने में, जिन कोशिशों को करने में बीजेपी दिन रात लगी तो है, लेकिन वो पूरी नहीं हो पा रही है। तो किस तरह से ये टीम पायलट बिगाड़ेगी बीजेपी का खेल, करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहिए आखिर तक मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जिस तरह से आप सोशल मीडिया को अगर देखते हैं, खंगालेंगे, तो आए दिन चाहे से अनिल चोपड़ा हो या फिर निर्मल चौधरी हो या फिर हो मुकेश भाकर, आपको कहीं ना कहीं विद्रोही रूप में दिखाई दे जाएंगे। इनके भाषण सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और जिस तरह से सचिन पायलट पूरी अपनी फॉर्म में उतर आए हैं और एक फौज खड़ी कर दी है युवाओं की, तो आपको क्या लगता है कि ये सब मिलकर किस तरह से बीजेपी के समीकरणों को बिगाड़ सकते हैं? देखिए, बहुत साफ एक बात है कि बहुत दिनों तक अगर कोई चीज़ कोई समझ नहीं रहा है, तो ये समझना नहीं चाहिए कि वो आखिर तक भी नहीं समझेगा। कांग्रेस अब जाकर लगता है, आखिरकार लगता है समझ गई कि युवाओं को लाना होगा, युवा ही सब कुछ बदल सकते हैं। और आखिरकार उन्होंने सबसे पहले तो सचिन पायलट को तवज्जो देना, सम्मान देने का काम किया। उन्हें एआईसीसी में भी सम्मान दिया, जनरल सेक्रेटरी भी बनाया और उसके बाद अभी तक हालांकि टिकट्स डिक्लेयर नहीं किए हैं, लेकिन जो सक्रियता नजर आ रही है, जो पायलट की टीम की कहीं ना कहीं ग्राउंड पर प्रेजेंस नजर आ रही है, उससे ये साफ है कि कहीं ना कोई तो आश्वासन मिला ही है कि इनको टिकट मिलेगा। और इसीलिए अनिल चोपड़ा, मुकेश भाकर और निर्मल चौधरी और कहीं ना कहीं ये जो तमाम सारे लोग हैं वो पूरी तरह से आक्रामक दिख रहे हैं। अब समझने वाली बात यह है कि युवाओं के आने से होगा क्या। और जब लोग समझते हैं, जानते हैं कि प्रधानमंत्री तो मोदी ही बनने हैं, तो फिर वो अपना वोट क्यों इन युवाओं को देंगे। इसको अगर समझे बात को, तो हमको पूरी तरह से ये क्लियर होना चाहिए कि चाहे किसान आंदोलन हो या फिर चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड्स हो या फिर जो भी ऐसे मसले हैं जो भाजपा के डिसीजंस जनता को पसंद नहीं आए, वो अब सोचते हैं कि अगर कोई ऐसा अपोजिशन में भेज दिया होता जो हमारी आवाज पुरजोर तरीके से उठाता, तो शायद हम एक मेंटालिटी जो सोचेगी उसी के आधार पे नहीं जिएंगे। कोई ना कोई हमारी बात भी रखने वाला होता। जैसे हनुमान बेनीवाल को आज राजस्थान के लोग मिस करते हैं पार्लियामेंट में, कि पार्लियामेंट में अगर वो होते तो राजस्थान के कुछ मुद्दे, किसानों के कुछ मुद्दे पुरजोर तरीके से उठाए जाते। वैसे ही ऐसे लोगों को कुछ लोग भेजना चाहते हैं। अब आप ये समझिए, ये बहुत जरूरी है इनका भेजना, नहीं तो सत्ता का घमंड बहुत ज्यादा आ जाएगा बीजेपी में और लोकतंत्र की प्रणाली ढंग से चल नहीं पाएगी। और इसी संदर्भ में कहीं ना कहीं सचिन पायलट की टीम को उतारा जा रहा है और ये टीम प्रबलता के साथ काम भी कर रही है। और ये टीम बीजेपी के मिशन 25 को नाकामयाब करने के लिए हर वो कोशिश कर रही है जो ये विपक्ष होने के नाते कर सकती है। आप देखिएगा ग्राउंड लेवल पर जितनी भी चर्चाएं चल रही हैं, उनमें यही लग रहा है कि एक तरफ तो बीजेपी कह रही है 400 पार का नारा दे रही है, अलग अलग नए नए नारे निकाल रही है, वहीं दूसरी तरफ जब हकीकत को आप एनालिसिस करेंगे तो निकलकर सामने आ रहा है कि बीजेपी 350 पार तो जाएगी, लेकिन पूरी तरीके से 400 पार चली जाएगी, उसमें कहीं ना कहीं संदेह यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखिए, इसमें आपको एक बात बहुत गहराई से समझनी होगी चेतना, और वो बात ये है कि हार के बाद जो हतोत्साहित होता है कोई भी दल, वो हतोत्साहन विधानसभा चुनाव की हार के बाद कांग्रेस में नहीं नजर आ रहा जी। आज की कांग्रेस जो भले ही अपोजिशन में बैठी है राजस्थान में, 70 के पार उनकी संख्या है और वो मोटिवेटेड दिखाई दे रही है। आप देख रहे हैं गोविंद सिंह डोटासरा, मैं खासकर इस नाम की बात करना चाहता हूं। ये गोविंद सिंह डोटासरा सत्ता में रहते हुए उतने एक्टिव नहीं थे जितने आज नजर आते हैं। आज उनके भाषण देखिए, हालांकि कई कई जगह बड़बोलापन भी हो जाता है, लेकिन आप आज उनका एक्टिवनेस देखिए, बहुत जबरदस्त है। और ये एक्टिवनेस बताती है
कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को थोड़ा लीप मिल सकता है, और कांग्रेस के लिए ये भी अचीवमेंट होगा कि वो 25 सीटें भाजपा को ना जीतने दे, चाहे 24 भी जीतने दे या 23 भी जीतने दे, 2 सीटें भी अगर कांग्रेस ले आती है राजस्थान से तो भी वो अचीवमेंट होगा, क्योंकि 2 बार का रिकॉर्ड वो तोड़ेगी। तो डोटासरा जी का अभी आपने नाम लिया ही है, तो सोशल मीडिया पर जो एक इन दोनों के बीच में, पायलट और डोटासरा की जोड़ी के लिए जो कहा जा रहा है वो यही है कि पायलट और फूफाजी मिलकर एक टीम तैयार कर रहे हैं, जिसमें अनिल चोपड़ा भी है, तो निर्मल चौधरी भी हैं, और कहीं ना कहीं मुकेश भाकर भी हैं, और कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि राहुल कासवा भी बहुत जल्दी कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, जाट और गुर्जरों को मनाने की कवायद चालू हो गई है, और वो भी बुजुर्गों के जरिए नहीं, युवाओं के जरिए। और ये जातिगत समीकरण की खिचड़ी में जब युवाओं का मसाला डलेगा तो आप समझिए चुनाव का खाना टेस्टी बनेगा, और यही कांग्रेस का मिशन है। और कहीं ना कहीं ये सब चीजें करके कांग्रेस एक तरफ अपने को मजबूत कर रही है, वहीं दूसरी तरफ जो बीजेपी कहीं ना कहीं जो ओवर कॉन्फिडेंस में दिखाई दे रही थी कि 400 पार तो जाएंगे ही, और कहीं ना कहीं बहुत सारी ओवर कॉन्फिडेंस जो बीजेपी का है वो मात्र बुलबुला जैसा दिखावा है। अंदर से बीजेपी भी जानती है, क्योंकि बीजेपी का और कुछ अच्छा हो ना हो, सर्वे में के मैकेनिज्म बहुत अच्छा है, ग्राउंड की रियलिटी बहुत ढंग से समझती है, और इसलिए उन्हें पता है कि सब कुछ ऑल क्लियर नहीं है। इसीलिए आप देखिए बीजेपी 2 कवायद, भले ही सामने से बोल रही हो 400 पार, लेकिन 2 कवायद जितनी तेजी से की जा रही है, एक बाहर से कांग्रेसी लोगों को बीजेपी में लाने की कवायद, 2 एनडीए को बड़ा करने की कवायद। ये दोनों कवायदें क्यों इतनी तेजी से की जाती है? अगर बीजेपी इतनी कॉन्फिडेंट होती कि हम अकेले के दम पे चले जाएंगे 350 भी, तो वो ये कवायदे करती क्यों महेंद्रजीत सिंह मालवीय जो 4 दिन पहले कांग्रेस के पक्ष में भाषण दे रहे थे, उनको लाना पड़ता बीजेपी को? क्यों पूरे भारत में आप निर्मल चौधरी को भी ला रहे हैं, जयंत चौधरी को भी ला रहे हैं, ऊपर से आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी बातें कर रहे हैं, आप हर जगह ऐसा माहौल बना। नीतीश कुमार ऐसे शख्स थे जिनके लिए अमित शाह बोल चुके थे कि वो कभी भी उनके साथ नहीं आएंगे, उनको आपको लाना पड़ रहा है। और ये सब चीजें इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि इंटरनली बीजेपी अपना सच जानती है, ये बीजेपी की अच्छी बात है, वो जानती है ग्राउंड पे हम पहले जितने मजबूत नहीं है। और एक बहुत ही कॉमन फैक्टर है जो पॉलिटिक्स में हमेशा रहता है, एंटी इनकम्बेंसी। 10 साल लगातार कोई प्राइम मिनिस्टर रह गया, वो भी जबरदस्त बहुमत से, तो एंटी इनकम्बेंसी तो आएगी। ऊपर से ऐसी चीजें, इलेक्टोरल बॉन्ड जैसी चीजें, किसान आंदोलन जैसी चीजें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कमतर करती है। अब देखना ये होगा कि ये कमतर कितना हो पाता है और बीजेपी कहां तक लीप ले पाती है। मेरे हिसाब से बीजेपी की जो संख्या होगी वो 330 से 340 के बीच में होगी, बीजेपी एनडीए दोनों मिला के, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी ये है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और इसी के साथ साथ देखना ये भी दिलचस्प होगा कि पायलट और डोटासरा की ये जो युवा टीम की फौज है वो किस तरीके से कांग्रेस को उठाने का काम करेगी और बीजेपी के मिशन 25 में सेंध लगाएगी। ये तो थी हमारी राय। आपकी क्या है इस मुद्दे पर राय, जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो ये जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलिएगा, और ऐसे ही और वीडियोस विश्लेषण के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। तो आप भी अपने रियल एस्टेट बिजनेस को पुराने तरीकों से प्रमोट कर रहे हैं, तो छोड़िए पुराने तरीके और जुड़िए मिशी मीडिया सॉल्यूशन से। फिर चाहे हो प्रोफेशनल मॉडल से आपकी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कराना या हाई क्वालिटी कैमरा वर्क से अपना वेंचर दिखाना। मिशी मीडिया सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराते हैं वीडियो प्रोडक्शन की वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज। फिर चाहे वो आपकी प्रॉपर्टी का आउटलुक का हो प्रोफेशनल ड्रोन शूट, ये सब पाए एक ही जगह पर आपकी शानदार सर्विसेज में हमारा वीडियो प्रोडक्शन लगाएगा 4 चांद। तो सोच कर रहे हैं, आज ही नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट्स पर कॉल कीजिए।